बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 अक्टूबर है और पूरी दुनिया में पोस्टल सर्विसेज का दिन मनाया जा रहा है। मेरे लिए ज़ाती तौर पे एक बड़ी खुशाइंद और बड़ी रोमांटिक सी बात है कि 3-4 चीज़ों से मैं बड़ा महजूज होता हूँ, होता रहा हूँ, होता रहूँगा। एक तो पहाड़ हैं, आपकी ज़िंदगी में यकीनन एक तब्दीली लाते हैं जब भी आप कभी जाते हैं, क्योंकि हम मैदानी इलाकों के लोग हैं। दूसरा, रेलवे स्टेशंस हैं जो हमेशा मुझे हॉन्ट करते हैं, रोमांटिसिज्म मेरे अंदर रहता है। और तीसरी चीज़ है वो डाक खाने हैं, वो डाक बंगले हैं, वो डाक का निज़ाम है और उसका रोमांस है। तो आज पूरी दुनिया में डाक का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दफ़ा का जो मौजू है उसका नाम है टुगेदर वी ट्रस्ट, यानी आइए मिलकर एतमाद की फ़ज़ा बहाल करें। और हमारे साथ मौजूद हैं डिविजनल सुपरिटेंडेंट पोस्टल सर्विसेज बहावलपुर डिवीज़न जनाब खुर्रम बेहज़ाद नकवी। शाह जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है आज आपको? पॉडकास्ट भी है, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान का अमूमन तसव्वुर वही ट्रेडिशनल है, लेकिन अभी तो हम कैमरे पे भी मौजूद हैं और यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, टिकटॉक अच्छा पे। लग रहा है हमें, और बल्कि बड़े मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं पाकिस्तान पोस्ट की नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वाह वाह, अच्छा, दैट्स गुड। अभी तो मैंने जैसे कहा कि रोमांटिसिज्म है बहुत ज़्यादा पोस्टल सर्विसेज के साथ मेरा, और अब दुनिया में बड़ी बड़ी कमाल की फिल्में बनी हैं डाक पे और डाक के निज़ाम पे। अभी मसाइल रहे हैं कुछ अरसे में, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पोस्ट ने अपने जो स्टैंड है उसको बड़ा वाज़ेह किया है। लोग ज़्यादा आपकी तरफ माइल हुए हैं, बावजूद इसके कि हमारे पास जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनका डाक का निज़ाम मौजूद है, वो खासी तादाद में है। इसके बावजूद पाकिस्तान पोस्ट की जो अहमियत है उससे इनकार मुमकिन नहीं। जी बिल्कुल ऐसी ही। इसमें मज़ीद मैं इजाफ़ा करूँ, जैसे आपने अभी जिक्र किया रेलवे का, तो ये जब से महकमा रेल को इस्टेब्लिश किया, उसके साथ ही महकमा डाक को भी इस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि जहाँ मोड ऑफ ट्रैवलिंग तो था ना, ये मोड ऑफ ट्रैवलिंग था, क्योंकि कम्युनिकेशन के दोनों ज़राए थे जी। जहाँ जहाँ पे रेलवे जाती थी वहीं वहीं पर ही जो है ना डाक जाती, हाँ जी। और फिर डाक के आगे तकसीम करने के और उनके वो कम्युनिकेट करने के जो डिफरेंट ज़राए थे, वो बड़े ही जो है ना इंटरेस्टिंग थे उस ज़माने में। पुराने अच्छा, घोड़ों के जरिए डाक पे जाया करते थे, जो हमारे रनर कहलाते थे उस वक्त। अच्छा, पोस्टल रनर होते थे। फिर वो एक जगह जाके घोड़ों की हॉर्सेस की जो स्पेस खत्म हो जाती, फिर वहां से आगे फिर नए घोड़े मिलते। नहीं, वहां पे रनर मौजूद होते थे। अच्छा, जो पैदल जाते थे। हाँ जी, जो पैदल जाते थे, और उनके पास एक बगल होता था, एक जो हमारा जो मोनोग्राम भी था, जो पाकिस्तान पोस्ट का बरसगीर का जो चलता आ रहा था 1947 से पहले से भी, उसमें वो हमारा जो मोनोग्राम था वो बगल का होता था। अच्छा, वो बगल उसके हाथ में होता था और वो साथ लेकर, वो डाक को लेकर, बैग को लेकर वो भागता था, वो जाता था अपने उस रूट पर, और उसे कहते थे लाइन एंड स्टेजेस। वो लाइन एंड स्टेजेस बनाई हुई होती थी, वो एक लाइन पे जाके वो उसकी लाइन खत्म हो जाती थी और दूसरे रनर की वहां पे शुरू हो जाती थी। वो वहां से लेकर चलता था और उस बगल को बजाता हुआ जाता था कि डाक आ रही है, डाक आ गई। वाह, वो एक जगह पे जाके डाक वहां पर वो, जैसे एक और भी कल्चर था, तार जब आया करती थी, टेलीग्राम जो था, टेलीग्राफिक सिस्टम था, वो खौफनाक सी बात होती थी। पुराने वक्तों में सुनते थे भी तार आया, कोई अच्छी खबर नहीं आई। बिल्कुल ऐसे ऐसे वो तार का जो सिस्टम था, वो भी जो आज का हमारा SMS का सिस्टम है, या जो आज हमारा जो ये ईमेल का सिस्टम है, ये समझें कि ये उससे इसकी एक पुरानी शक्ल है ये इसकी तार की, कि उस वक्त तार को उसी तरीके से ही भेजा जाता था, वो आगे उसी तरह ही वो टाइप होकर वही मैसेज निकलता था और वो मैसेज कन्वे होता था वहां पर। अच्छा शाह जी, आप ये बताएं कि आपका यूनिवर्सल सिस्टम मैनेजमेंट भी है? जी, यूनिवर्सल सिस्टम मैनेज ऐसे है कि हमारी जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है वो 1874 में इस्टेब्लिश की गई थी, जिसके तहत ये बात उसमें की गई कि हम पूरे दुनिया में पोस्ट का रोल अदा करेंगे और आवाम में और पब्लिक में ये आगाही की जाएगी कि ये क्या रोल अदा करता है, पोस्ट का जो अदा रहा है। ठीक है। उसके तहत तमाम ममालिक इकट्ठे होकर उन्होंने एक यूनियन इस्टेब्लिश की 1874 में, और ये स्विट्ज़रलैंड में उसके कैपिटल बर्न में जो है ना, ये वहाँ पर उसका भी ऑफिस मौजूद है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का। और उसके बाद से ऑनवर्ड आगे 1969 में फिर जापान में एक सेशन के दौरान ये तय किया गया कि हर साल 9 अक्टूबर को इसकी एनिवर्सरी मनाई जाएगी, इसके क़याम की, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की। और फिर वो उसके बाद से ऑनवर्ड इस वक्त 54 ईयर्स हो गए, ये 9 अक्टूबर को पूरी दुनिया में पोस्ट का ये डे मनाया जाता है, और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का ये मैसेज कन्वे किया जाता है कि हम क्या काम कर रहे हैं और हम क्या चाहते हैं, हमारा रोल क्या है। पब्लिक को ये पता चले कि पोस्ट क्या किरदार अदा करती है उनकी मुआशी और मुआशरती ज़िंदगी को मज़ीद आगे बेहतर करने। अच्छा नकवी साहब, आप ये बताएं कि अभी जो मॉडर्न सिस्टम है पोस्ट का,
जी जी कि हमारे पास बड़े बड़े DHL, फेडेक्स जी जैसे, और हमारे पास जो लोकल जितने भी सिस्टम्स हैं वो मौजूद हैं। एक क्रेडिबिलिटी हम समझते हैं कि हमने अगर फलां इदारे से जो प्राइवेट लोग हैं उनसे भिजवाई तो हमारी ये डाक गुम नहीं होगी, एक तसल्ली तशफ़ी का इत्मीनान रहता है। तो पाकिस्तान पोस्ट जो एक बड़ा काबिल एहतराम इदारा है, तो इसने भी ये स्ट्रेटजी को ज़्यादा रिवैम्प करने की कोशिश की है कि किस तरह से, जो एक वक्त होता था कि आपकी सलाहियतों को लोग के मोतरफ थे, आपका तूती बोलता था, तो अब क्या ज़रूरत है कि कौन कौन से नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं या लिए जाने चाहिए जिससे पाकिस्तान पोस्ट को ज़्यादा हंगामी बुनियादों पे रिवैम्प किया जा सके। जी बिल्कुल, इसमें अर्ज करता हूँ मैं कि पाकिस्तान पोस्ट ने पिछले अपने जो हिस्ट्री को आगे मजीद बढ़ाते हुए और अपने काम को अदा कर, जो पब्लिक की वेलफेयर का ये अदारा था, और वेलफेयर का अदारा होने के नाते ये तमाम जो कम्युनिकेशन के ज़राए थे वो पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए अदा किए जाते थे। असल में इशू ये थोड़ा सा हुआ है कि पाकिस्तान पोस्ट और रेलवे के साथ ये कनेक्ट था, जी तो हमारी तमाम जो ट्रांसमिशन ऑफ मेल थी वो रेलवे के ज़रिए होती थी। जी जी तो रेलवे क्योंकि इम्प्रूव नहीं हुआ, ठीक। रेलवे का जो डिपार्टमेंट है जैसे डेक्लाइन में आता गया, तो उसमें पाकिस्तान बग्स हैं, तो ठीक वो है। आए, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान पोस्ट का भी जो कम्युनिकेशन की जो ट्रांसमिशन जो मेल थी उसको बजाय अच्छे होने के वो लेकिन आपकी इतनी गाड़ियां भी तो नजर आती हैं हमें जी अभी। हाँ, वो अब ऐसे है कि हमारी ये जो इस वक्त SMEs चल रही हैं तुम्हारे पूरे पाकिस्तान में, जी जहाँ पर हमारी डाक जो है ना वो गाड़ी पे इधर भी जाती है, और उसके अलावा हमारे जो है ना बाई एयर भी जाती है डाक हमारी बाहर के मुल्कों में, क्योंकि इसमें काफ़ी फिर हमने जो है ना मुख्तलिफ इस वक्त जो सर्विसेज हमने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, उसमें UMS पहले होती थी सिर्फ रजिस्ट्री, जी, फिर उसके बाद UMS आ गया। अर्जेंट मेल सर्विस पहले होता था सिर्फ मनी ऑर्डर, फिर हो जी। गया UMO, फिर इस वक्त हम इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर भी हमने स्टार्ट यानी विद इन नो टाइम पैसे कहीं से भी कहीं भेजे जा जी सकते भेजे हैं। जा सकते हैं। इस वक्त जैसे हम मैसेज के जरिए इजी पैसा और ये जैज कैश के जरिए पैसे भिजवाए जाते हैं, इस तरह ये असल यानी अर्जेंट मनी ऑर्डर की शक्ल में, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक मनी। EMO का स्टार्ट कर ठीक दिया है, गया ठीक है। सर्विसेज का, और ये EMO जो है इस वक्त तमाम हमारे जो 82 GPOs हैं वहाँ पर ये सर्विसेज स्टार्ट हो चुकी हैं। कितनी देर में आप पैसे भेज सकते हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के जरिए तो विद इन वो जैसे ही उसके पास मैसेज जाएगा रिसीवर पेई के पास और जिसको अदा वसूल करने, तो उसी वक्त ही वो जीपीओ में आके वसूल कर सकते हैं। तो इसकी जो सर्विस चार्जेस है वो भी नॉमिनल, वो नॉमिनल है हमारे तमाम हमारे क्योंकि पाकिस्तान पोस्ट वैसे ही पब्लिक का अदारा है, पब्लिक की सहूलत के लिए जी। इसके तमाम सर्विसेज की जितनी भी चार्जेस हैं वो सबसे ही कंपैरेटिवली जो है ना लो हैं। अच्छा ये बताएं कि कल्चर होता था कि डाकिया एक वक्त साइकिल दी होती थी, पसीने में डूबा होता था, घर घर जाता था, तो अब डाकिये की हालत को बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम किए गए? इसमें हमने ये किया है, पोस्टमैन जितने भी हैं उनकी तमाम मोटराइज बीट कर दी गई हैं और उनको मोटरसाइकिल प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है। और उसके अलावा उनको कई हमारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे उनको डिवाइस भी दे दी गई हैं। ठीक है। उन डिवाइस के जरिए वो फोन डिलीवरी को अपडेट करते हैं। ठीक है। वो अपडेट करते हैं उस वक्त की जो हमारी इस वक्त जो तरक्की हो रही है ना, पोस्ट ऑफिस बड़े प्रोग्रेस कर रहा है हमारी, क्योंकि आवाम को अभी तक इन चीज़ों की ज़्यादा आगाही नहीं हुई है कुछ मसाइल की वजह से। तो इस वक्त पाकिस्तान पोस्ट हर तरह से दूसरी सर्विसेज के बराबर जाने के लिए, आपने बार कोड भी जनरेट किए हैं, आपकी एक जो वेबसाइट है, लेकिन उसमें भी कुछ लूप होल्स हैं। नहीं, वो ऐसे है कि हमारी वेबसाइट इस वक्त ऑनलाइन हर वक्त एक्टिव है, और कोई भी पब्लिक का जो है प्राइवेट इदारों में तो आपको डिलीवरी सिस्टम टेल एंड तक मिलता है, लेकिन आपके यहाँ ये नहीं है। हमारा सिस्टम अभी ये इसको अपडेट किया जा रहा है, अपग्रेड भी किया जा रहा है, और ये है कि सिर्फ एंड पर जो हमारा लास्ट जो कॉर्नर है, जो आखिरी पॉइंट है डिलीवरी एजेंट का, वहाँ तक इसको ले जाया जा रहा है कि और तमाम पूरे पाकिस्तान में ये डिवाइसेस तकसीम की जाएंगी। अभी कुछ एरियाज में की गई हैं, पूरे पाकिस्तान में तमाम पोस्टमैन को, डिलीवरी एजेंट को डिवाइसेस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। फिर हमारा ये काम जो है ना इंशाल्लाह जो है ना अपडेट भी हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, और हम हर अंदाज से जो है ना इसको बेहतर अंदाज। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, जो अभी आप जैसे इस साल का मोटो है टुगेदर वी ट्रस्ट, जी हमारा इस साल का जो मोटो है जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ने दिया है वो यही है कि टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कि हम मिलकर जो है एक अच्छे अंदाज में आगे बढ़ें एतमाद के साथ, और जो कनेक्टिविटी है जो हमने देनी है एक दूसरे इंडिविजुअल की और पब्लिक की आपस में एक दूसरे अदारों के साथ, वो एतमाद के साथ हो। तो उसके लिए यही कहा गया है कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं उनको मैनेज कर, जी उनको मैनेज, CBMs को। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ये बताएं बेहजाद कि अभी जो स्ट्रेटजी आपने डेवलप की है अपनी चीज़ों को बेहतर करने की, क्या इसकी आगाही के लिए आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, पब्लिकेशंस में, प्रेस में, तो आपकी कोई ज़्यादा प्रमोशंस नज़र नहीं आ रही? इसमें ऐसे है कि जो हम यूनिट लेवल पे, सर्कल लेवल पे तो जो पब्लिकेशन भी करते हैं और एडवर्टाइज भी करते हैं हमारे मुख्तलिफ जगहों पर जो है ना, हमारे GPOs में और हमारे ऑफिस में जी। ये तमाम पैनाफ्लेक्स और तमाम जो है ना पब्लिक की आगाही के लिए जो है ना ये लगाए गए हैं कि क्या क्या सर्विसेज हम दे रहे हैं।
मिलिट्री पेंशन भी पेमेंट हो रही है, अभी मनी ऑर्डर की हर तरह से जो है अदायगी हो रही है। जी। और इसके अलावा यूटिलिटी बिल कलेक्शन के लिए जो सबसे बड़ा जो हमने काम किया हुआ है, जो है सर्विसेज पोस्ट ऑफिस कि नाइट पोस्ट ऑफिस जो हैं कई हमारे शहरों में ऑपरेशनल है, ऑपरेशनल भी, थर्ड शिफ्ट भी है, थर्ड शिफ्ट भी है, टिल रात के 1 बजे तक, 1 बजे तक भी पब्लिक जो है ना अपने बिल कलेक्ट पे कर सकती है आगे पाकिस्तान पोस्ट में। ठीक है। तो इस वजह से ही जो है ना हम कोशिश ये चाह रहे हैं। और इसके अलावा जो एक बार बात करूं, पाकिस्तान पोस्ट की पूरे पाकिस्तान में ब्रांचेस आज भी एक्टिव उसी तरह ही मौजूद है। ठीक है। उन ब्रांचेस को मजीद अच्छा करने के लिए डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस भी पाकिस्तान पोस्ट ने मुतारिफ करवाए थे। अच्छा। ये 2020 फ्रेंचाइज से भी जाहिर है आपकी जो रीच है, जी आउटरीच है। जी, जो फ्रेंचाइज था एक फिर बनाया गया डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस। ठीक है। वो पाकिस्तान पोस्ट ने तमाम पब्लिक को, उसको उनकी वेबसाइट है हमारी डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस की, एक पब्लिक का कोई भी अदारा शख्स है जो कोई भी वो डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस खरीद सकता है। ठीक है। उसको बकायदा वेबसाइट पर उसको ऑनलाइन किया गया, ऑक्शंस का पूरा प्रोसीजर, टेंडर्स हैं, व्हाटएवर, और वहां पर जो है वही तमाम सर्विसेज जो पाकिस्तान पोस्ट दे रहा है इस वक्त फिलहाल, वो यूएमएस, रजिस्ट्री, पार्सल, फॉरेन पार्सल बुक कर सकता है वहां पर, और वो डिजिटल होगा और वो ऑनलाइन होगा मुकम्मल। अच्छा, ये बताएं कि अब जैसे अभी इस वक्त दुनिया मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप वेंडर्स हैं, बायर्स हैं, चीज़ें लेते हैं, और उन्होंने मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज को हायर किया होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो एंड यूज़र तक आपने पहुंचा दी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, पूरी ऑनलाइन शॉपिंग का पूरा मैकेनिज्म मौजूद है। तो क्या ये बेहतर हो कि डिफरेंट जो पोर्टल्स हैं वो पाकिस्तान पोस्ट को इस्तेमाल करें और अपनी जो प्रोडक्ट है वो एंड यूज़र तक पहुंचाएं? यस, वो उसमें ऐसे है कि अगर हमारी वेबसाइट देखी जाए तो उसमें फेडेक्स को और यूपीएस को जो है ना पाकिस्तान पोस्ट इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है, हमारे साथ उनके एग्रीमेंट्स हैं। और हमारे इस वक्त भी हमने बल्कि रिसेंटली जो हमारा जो पहला है, हमने अभी पोस्ट मास्टर जनरल साहब ने जो अभी एग्रीमेंट किया यूपीएस कंपनी के साथ किया है और उसके हब बनाए हैं मुख्तलिफ जीपीओस में। और सबसे बेहतरीन और कामयाब भावलपुर से हमारा जो है ना वो फॉरेन पार्सल के जो है ना आर्टिकल जो हमारे बुक हुए यहाँ से, और विद इन 48 आवर्स, जैसे अमेजोन है, दराज है और दीगर पोर्टल्स हैं। जी जी, ऑब्वियसली शॉपिंग, डेली शॉपिंग और बहुत सारी स्पेसिफिक शॉपिंग भी की जाती है। जी बिल्कुल। उसमें क्रेडिबिलिटी के मसाइल होते हैं, कुछ चीजें आप किस तरह से एंड यूजर तक पहुंचाते हैं? उसमें ऐसे है कि जो दराज, क्या बड़े आइटम्स भी भेजे जा सकते हैं? जी जी बिल्कुल, लॉजिस्टिक के ऊपर भी काम हो रहा है, और हैवी मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स का तमाम हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान पोस्ट को इस्तेमाल कर रही हैं इस लेवल पे, जो लॉजिस्टिक लेवल पर। अभी उसके ऊपर वर्क किया जा रहा है मुकम्मल, क्योंकि अभी हमारे क्योंकि ट्रांसमिशन ऑफ मेल का काम अभी क्योंकि प्रोग्रेसिव नहीं है ज़्यादा, और रेलवे के भी जो है ना ज़रा अभी थोड़े से मसाइल चल रहे हैं, इस वजह से इसके ऊपर अभी ये अंडरवे है। इसको मुकम्मल करके फिर इसकी ये पॉलिसी जिसे हम अमूमन हैंडल विद केयर कहते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। तो हैंडल विद केयर वाली अभी क्रेडिबिलिटी जो है वो अभी प्रॉपरली मैनेज नहीं है, तो उसमें अभी थोड़ा सा हमें वक्त चाहिए होगा, क्योंकि इस पे काम कर रही हैं हायर अथॉरिटीज हमारी। तो ये भी एक बड़ा एवेन्यू हो सकता है आपके लिए रेवेन्यू जनरेशन का। सर ये तो बहुत अहम है, और इस वक्त जो टीसीएस है जो इस वक्त कामयाब जा रही है वो इसी वजह से जा रही है कि उन्होंने ये लॉजिस्टिक के जो जितने भी इनके आर्टिकल थे जो हैवी मेल के थे वो उन्होंने जो है ना उसको वो किया है, कैप्चर किया है। तो पाकिस्तान पोस्ट में हम रेलवे को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी भी जाती है 30 किलोग्राम तक जो है, हमारी 30 किलो तक जो है ग्राम तक हमारा पार्सल डिलीवर होता है, बुक करते हैं और डिलीवर करते हैं। ये जो थोड़ी क्रेडिबिलिटी के इश्यूज थे कि आपका पार्सल खुल जाता है, फट जाता है या मिसयूज होता है, उसको कैटर कैसे किया जा सकता है? इसमें हमने अब ये किया है कि हमारे कॉरिगेटेड बॉक्सेस तमाम जीपीओस में मौजूद हैं और तमाम पोस्ट ऑफिस में मौजूद हैं, और पब्लिक को यही सेंसिटाइज कराया गया कि आप अपना पार्सल जो है ना वो उस बॉक्स में ही पैक करके जो है ना वो करें तकसीम, ठीक है, आगे बुकिंग के लिए लेकर आए काउंटर पे। तो एक वक्त में होता था आपकी बुक पोस्ट होती थी और उसको एक बोरी में सिया जाता था, फिर उसको धागे मारे जाते थे, फिर उसको बंद किया जाता था, फिर उसके ऊपर लिखा जाता था, वो खासा पैथेटिक था। जी बिल्कुल, हाँ वो था पहले सिलसिला, क्योंकि ट्रेडिशनल हमारा क्योंकि अदारा था और यहाँ पे थोड़े से जो हमारे मसाइल थे वो ये थे। लेकिन अब इसको 2020 के बाद 21 के बाद डीजी ऑफिस ने इसमें काफ़ी वर्क किया, डायरेक्टरेट जनरल ने, और उन्होंने इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए बॉक्सेस तैयार करवाएं, मुतारफ़ करवाएं, जो पहले भी थे लेकिन वो ज़्यादा उस वक्त इंट्रोड्यूस नहीं थे, पब्लिक को ज़्यादा नहीं बताया जाता। अब उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है कि इस जो हमारे पार्सल हैं वो इसी कॉरिगेटेड बॉक्स के ज़रिए ही जो है ना पैक करके भिजवाए जाएँ, ताकि वो एक अच्छा उसका जो है ना वो इम्पैक्ट अच्छा है, और पाकिस्तान पोस्ट की तरफ से वो सर्विस दी जा रही है। हमारा इंटरव्यू आज थोड़ा ज़्यादा तवालत इख्तियार करके, उसकी वजह यह है कि आज 9 अक्टूबर है और पूरी दुनिया में पोस्टल सर्विस का दिन मनाया जा रहा है। तो हमारी भी रोमांटिसिज्म है और ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जो पोस्ट है, हम पॉडकास्ट रेडियो पाकिस्तान पे और अपने दीगर जो हमारे चैनल्स हैं, हमारा मीडियम वेव्स हैं, हमारे एफएम्स हैं, उस पर भी हम ये आवाज़, ये बात लोगों तक पहुंचाएं कि पोस्टल सर्विस किस तरह से आवाम की खिदमत में
अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। तो इस सिलसिले में आज हमने एक भरपूर कोशिश की गुफ्तगू करने की, ताकि तमाम जो पहलू हैं वो मलहूज़े खातिर रखें और आवाम तक ये आगही पहुँचाएँ, क्योंकि ये पब्लिक सर्विस है। रेडियो पाकिस्तान भी पब्लिक सर्विस है और इदारा भी पब्लिक सर्विस है। तो पब्लिक सर्विस की चीज़ों को अब दर्जा आतम एंड यूज़र तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में आज एक भरपूर गुफ्तगू हमने एहतमाम किया था, और मैं समझता हूँ कि खुर्रम behzad नकवी ने कमा हक़्क़ा इदराक किया है और हर तरह से इस चीज़ की तसल्ली और तशफ़ी का पूरे इम्कानात को वाज़े रोशन किया है कि किस तरह से आप चीज़ों को बेहतर कर चुके हैं और आने वाले दिनों में बेहतर करेंगे। मैं आपका बहुत ममनून हूँ, खुर्रम behzad नकवी, डिवीजनल सुपरिटेंडेंट पाकिस्तान पोस्टल सर्विस बहावलपुर डिवीज़न, कि आप रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट में, रेडियो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए और आज के दिन की अहमियत, अफादियत, खसूसियत के हवाले से आपने बड़ी भरपूर गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत ममनून हूँ और आने वाले दिनों में भी इस रोमांटिसिज्म को हम आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। और जो दाग से हमारी निस्बतें पुरानी थीं, हम उनको दोबारा नए जायकों के साथ किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।